सेम टॉपिक है आज, और वो टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हमने पिछली वीडियो में प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। कहीं न कहीं ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी प्रतिरोध से ही रिलेटेड है। तो कुछ बातें ऐसी जो प्रतिरोध से संबंधित है पहले हम लोग जान लें, जहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हमें याद करनी है। तो बच्चों, कोई भी चालक तार हो, जैसे जैसे उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। किसी तार की यदि लंबाई बढ़ती है तो उसी अनुपात में उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो R होता है वह प्रोपोर्शनल है किसके, L के। यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, तार जितना पतला होगा, यानी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा, उस तार का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। और तार जितना मोटा होगा, तार मोटा होने का मतलब है कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा, तो उस तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पतले तार के लिए प्रतिरोध ज्यादा तथा मोटे तार के लिए प्रतिरोध कम होता है। जैसे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब है कि यदि कोई तार होता है, जो भी तार होते हैं बेलनाकार होते हैं, अगर हम उसकी लंबाई के अनुदिश यानी लंबाई के लंबवत काट दें तो आपको एक सर्कुलर यहाँ पर भाग दिखेगा। इसी सर्कुलर भाग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर मोटा तार है तो ये क्षेत्रफल ज्यादा होगा, पतला तार है तो क्षेत्रफल कम होगा। इसका मतलब है कि यह जो R होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। यानी कि जो प्रतिरोध तार का प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट यानी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब तार अगर मोटा है तो प्रतिरोध उसका क्या होगा, कम। तार पतला है तो प्रतिरोध उसका होगा ज्यादा। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, अगर इन दोनों को एक साथ मिला दो हमें क्या मिलेगा, तो R प्रोपोर्शनल मिलेगा L/A। R प्रोपोर्शनल 1/L/A। तो हम जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल हटाना है तो हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब वह कांस्टेंट यहां पर होता है कि R = रो और L/A। ये क्या है, इसे हम रो पढ़ते हैं, यह है आपका रो। रो एक क्या है, समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। और इसी को क्या कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अब विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि यहां से हमें विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या मिलेगा, या हमें यहां से मिल जाएगा कि रो बराबर कितना मिलेगा, R × A/L। ठीक है, यानी रो बराबर R इंटू हो जाएगा A/L। जबकि R में क्या है, R बराबर रो L/A है, जबकि यहां पर रो = R × A/L हो जाएगा। अब यदि, ठीक है, यह आपका हो गया विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र हो गया। हम यहां कर सकते हैं कि यदि A बराबर कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, तथा L बराबर कितना हो, 1 मीटर, तब हमें क्या मिलेगा, तब रो बराबर हमें मिलेगा R। यानी कि यदि कोई चालक तार है और उस चालक तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर हो, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा संख्यात्मक रूप में विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए परिभाषा है, बहुत आराम से इसकी परिभाषा आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट की बात है, आप आराम से परिभाषा निकाल सकते हैं। बस एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि जब सूत्रों से परिभाषा निकालनी होती है तब तो परिभाषा बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि बस सूत्र आपको याद रखना है, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। कैसे, यहां देखिए कि यदि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध संख्यात्मक रूप में उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है
जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यही सिंपल सी परिभाषा है। या इस तरह से दे सकते हैं कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, यानी उस चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी चालक तार यानी किसी वस्तु के पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध, तो लोहे को आप कितने भागों में बांट दीजिए, उन चाहे उसकी लंबाई कुछ भी क्यों ना हो, मोटाई कुछ भी क्यों ना हो, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जबकि उसकी लंबाई और उसकी मोटाई के अनुसार उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी कि किसी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उस चालक तार के पदार्थ का गुण होता है। पदार्थ का गुण होने का मतलब कि जैसे लोहा एक पदार्थ है, तो लोहा से आप कुछ भी क्यों ना बना दीजिए, चाहे उसे चपटा रूप में बना दीजिए, गोली रूप में बना दीजिए, कैसा भी कर दीजिए, उसका विशिष्ट प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? हम इसका मात्रक भी ज्ञात कर लें। इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक कैसे निकलेगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी कि जो सूत्र है इसके हिसाब से निकालेंगे। प्रतिरोध का मात्रक हो गया आपका ओम हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया कितना? मीटर का स्क्वायर हो गया, और इसके बाद से यल क्या है? लंबाई है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से मीटर कट गया, इसका मतलब इसका मात्रक हमें मिलेगा ओम, और ये हो गया आपका मीटर। इसका मात्रक हो गया ओम मीटर। ठीक है, जिसे सिंबल के रूप में हम दे सकते हैं, ओम का सिंबल हो गया और ये हो गया आपका मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ बातें ना समझ आए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।